गुर्जर समाज ये वो समाज है जिसमें टैलेंट तो है ही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा। और कई साथियों को हमने दिया साथ। गुर्जर समाज जिंदाबाद, गुर्जर समाज जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अभी बहुत से साथियों का भाषण सुन रहा था। कई साथियों ने ये कहा और उस कहने का आधार भी है कि जो हस्तिनापुर जीतता है उसी की लखनऊ में सरकार बनती है। और ये रिकॉर्ड कोई एक बार का नहीं, न जाने कितनी बार का है। हमने अपने आप ही देख लिया, जब हस्तिनापुर जीते तो सरकार बनी, हस्तिनापुर दोनों बार हारे, दोनों बार सरकार नहीं बनी। सर 1952 अगर हस्तिनापुर में हस्तिनापुर पर अगर चाबी है सरकार की, तो विधायक की और सरकार बनाने की चाबी भी आप लोगों पर है जो लोग बैठे हुए। अब हमें भरोसा है कि आने वाले समय में 2027 में कोई भी समाजवादी पार्टी की सरकार को रोक नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप लोग लग गए, आप लोग जुट गए साथ, तो इतनी ताकत है कि अभी तक की सबसे ज्यादा सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत करके जाएगी। मुझे खुशी है आज कि आकाश गुर्जर एक नौजवान हमारे साथ जुड़ रहा है। कुंवर देवेंद्र गुर्जर जी, इनके सहयोग से, रामगौर भाटी जी के सहयोग से, और मंच पर बैठे हुए हमारी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, सुनील चौधरी जी, कर्मवीर भूमि जी, IAS आदर्श जी, इंद्र प्रधान जी, नवीन भाटी जी, डॉक्टर विकास जतन, मुखिया गुर्जर जी, सुधीर भाटी जी, राजदीप जी, और बड़ी संख्या में यहाँ बहुत सारे प्रतिष्ठित और सम्मानित नेता बैठे हैं। योगेश वर्मा जी जो चुनाव लड़े थे वो हैं, और बहुत सारे साथी हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। सभी समाजवादी साथी, मैं आप सबका एक बार फिर धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि आप लोग मिलकर के यहाँ पर आकर के न केवल हम लोगों का, बल्कि जो जो जानेगा और जिसको जानकारी मिलेगी कि आज हस्तिनापुर के लोगों ने मन बना लिया है, तो पूरी की पूरी पार्टी का मनोबल बढ़ाने का काम किया। मैं अभी साथियों का सुन रहा था तो पुरानी बातें याद दिला रहे थे। मैं तो अपने साथियों से कहूंगा कि अच्छा हुआ वो चले गए, उनके चले जाने से अब नए लोगों को मौका मिलेगा। और कहीं अगर पुराने आ गए तो आपकी MLC और राजसभा भी खराब हो जाएगी। इसलिए जो चले गए अच्छा हुआ, क्योंकि अब नए लोगों को मौका मिलेगा। और उसका परिणाम ये है कि देखिए अतुल प्रधान भी विधायक बन गए हैं, और अगर हम पुराने लोगों से ही काम करते रहते तो बताओ हमें रामकुमार भाटी जैसे कहाँ मिलते जो टीवी पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का मुकाबला कर रहे हैं। वैसे हम और आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है अपने प्रचार में, और टीवी चैनल से लेकर के सबका इंतजाम कर रखा है उन्होंने। और आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक एक चैनल वाले को कितना पैसा देते होंगे, वो एक एक एजेंसी को कितना पैसा देते होंगे। लेकिन जब रामगौर भाटी जी का एक डायलॉग निकलता है, उनके अरबों रुपया खड़ा हो जाते हैं, वो काम नहीं आता। और सच्चाई तो ये है कि इन्होंने अपने आप स्थान बना लिया। अगर सामने वाला आदम गौंडवी की कोई कविता 2 लाइन सुनाता है, तो हमारी पार्टी में कोई दूसरा प्रवक्ता नहीं है जो पलट करके 2 लाइनें और में सुना। और सोचिए कितना वायरल हो रहा है। कोई ऐसा नहीं जिसके मोबाइल में न हो, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि बाहर के लोगों को। तो ये गुर्जर समाज ये वो समाज है जिसमें टैलेंट तो है ही है, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों में भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि इस बार गुर्जर समाज हमारी मदद करेगा। और कई साथियों को हमने
दिया, साथ दिया, लाभ दिया, वो अब हमें छोड़ के चले गए। और जब छोड़ के चले गए तो उनका वहां भी दिल नहीं लग पा रहा है। जगह पा गए हुए बड़ी बड़ी, कुछ बचाने के लिए गए हैं, कुछ पाने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी उनका दिल नहीं लग रहा वहां पर। अब केवल हमारे आपके पास लगभग 500 दिन बकाया है। 500 दिन। जिस दिन जन्माष्टमी थी उस दिन मैंने गिना था कि 504 दिन के लगभग बकाया है जब चुनाव होना है, और आज लगभग 500 दिन बचे होंगे। बिहार का चुनाव खत्म होगा तो 400 दिन बचेंगे केवल, और उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। 403 विधानसभाओं में अगर हम एक एक दिन भी देंगे तो शायद एक दिन दे पाएंगे एक विधानसभा। इसलिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हस्तिनापुर विधानसभा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और सबसे खुशी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इतने बुजुर्ग और इतने सम्मानित गुर्जर समाज के लोग कभी पार्टी कार्यालय नहीं हैं। आपने जहाँ पगड़ी पहना करके सम्मान किया, हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी पार्टी हमेशा आपके साथ रही है, और जब कभी हमें मौका मिलेगा आपके समाज के लोगों को हम सम्मान देने का काम करेंगे। अगर और वो छोड़ के चलेंगे तो अब हमारे पास नए लोग हैं जिन्हें हम कहीं न कहीं सम्मान दे सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। ये योगेश वर्मा जी बहुत लड़े, कई चुनाव लड़े, विधानसभा भी लड़े और लोकसभा भी लड़ी है। मेरठ जीत गए होते तो भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अयोध्या तो हरा दिया हम लोगों ने, हमें लगा कि हम लोग मेरठ भी हरा देंगे, लेकिन चूक गए। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में आप लोग सब मिल करके जो पीडीए की आवाज है उससे जुड़ करके समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर जो साथी शामिल हुए हैं, आकाश जी के साथ साथ सभी उनके सहयोगी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। अजीत पाल गुर्जर जी भी हैं, डॉक्टर सुनील कुमार गुर्जर जी भी हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। और मुझे याद है कि डॉक्टर आदर्श जी जो IAS हैं हमारे, माहौल तो उसी दिन बनने लगा था, माहौल तो उसी दिन बनने लगा था। पता नहीं क्या ताकत है गुर्जर समाज में तो वो हमारा हेलीकॉप्टर ही उड़ पाया हुआ। सब ठीक था, लेकिन पता नहीं क्या ताकत आई कि घर बैठे रहे हम 3-4 घंटे आपको। तो आज मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर आप लोग जुड़े हैं, और हस्तिनापुर कोई सामान्य जगह नहीं, पौराणिक में भी बड़ा स्थान रहा है। हस्तिनापुर का अपना इतिहास है, और जब राजनीतिक इतिहास हम पलट करके देखते हैं तो यही देखने को मिलता है कि राजनीतिक हैसियत वहां से बढ़ती है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम करेंगे, ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं भरोसा दिलाता हूं, जैसे गुर्जर समाज के जो राजा नैन सिंह जी रहे, हस्तिनापुर में अगर उनकी प्रतिमा का लगाने का काम हम लोग करेंगे, और जो भी क्षेत्र का विकास जो छूटा हुआ है उसको हम लोग जरूर जोड़ने का काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि सरकार का अगर हम देखते हैं तो सरकार ने हर वर्ग को परेशान कर दिया, और महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई, और अब तो उनका सबसे करीबी मित्र ट्रम्प, अमेरिका, वो भी हमारे आपके कारोबार पे पाबंदी लगा रहा है, और पाबंदी इसलिए लगा रहा है कि वो अपनी चीजें हमारे यहाँ भेजना चाहता है। तो सोचिए अगर पीछे के दरवाजे से वो चीजें आ गई तो हमारे किसान की स्थिति क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी। इसलिए ये सरकार ने हमें न जाने कहां ढकेल दिया। इस सरकार को हटाने के लिए हमें मौका मिलने जा रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश से ही एक संदेश पूरे देश में जाएगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग मिलकर के हमारी मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, जिससे आने वाले